नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां बंगरा में विधान परिषद सभापति ने फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ। साथ ही चर्चा होगी जशपुर की, जहां जामटोली में लगाई गई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। और बात होगी गुना की, जहां राधोगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। झांसी जनपद के बंगरा अंतर्गत आने वाले गैराहा क्षेत्र स्थित गौरैया इंटर कॉलेज गैराहा के प्रांगण में 10 दिवसीय गौरैया महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। ऐतिहासिक मेला महोत्सव में पहले दिन ही लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया है। गौरैया मेला महोत्सव के शुभारंभ पर भाजपा नेताओं सहित लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। मेला महोत्सव का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि गौरैया मेला महोत्सव समूचे प्रदेश भर में अपनी प्रमुखता के साथ जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ की प्राचीन कहानियां अपना अलौकिक रूप संजोए हुए हैं। प्राचीन शिव मंदिर, गौरैया मंदिर एवं पूरा मंदिर परिसर, तालाब अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां कर रहा है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर मंगलवार को फरसा बाहर ब्लॉक के जामटोली गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में इस गांव के सभी ग्रामीणों का चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच कर आवश्यकता के अनुसार दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि जामटोली एक कोरबा बाहुल्य गाँव है। मुख्यमंत्री की पहल पर नववर्ष के पहले दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटने के लिए भेजा गया। ग्रामीणों से मुलाकात और चर्चा के दौरान इस गांव में चर्म रोग संबंधी बातें सामने आई थी। समाज सेवकों ने इसकी जानकारी बगिया स्थित मुख्यमंत्री निवास को दी थी। सीएम निवास ने कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के सहयोग से चिकित्सा शिविर के आयोजन की व्यवस्था की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए प्राथमिकता से पहल की है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा में सुधार और प्रदेश के सभी अस्पतालों में जेनरिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों और बीमारों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे कार्य को देखकर लोग खूब सराहना कर रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गुना में फिर हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल। मधुसूदनगढ़ रास्ते पर जंजाली में पीपल खेड़ी के बीच बड़े आमलिया के पास ये हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 3 लोगों की मौत की पुष्टि डॉक्टरों द्वारा की गई है। गुना से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शाहबाद के नेतृत्व में थाना मझला पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, 3 अवैध तमंचे, 2 बंदूक, 1 अर्धनिर्मित बंदूक, 5 जिंदा व 5 खोखा कारतूस, 315 बोर एवं 12 बोर तथा शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जो है आर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो कितने लोग पकड़े गए और कितने शस्त्र वगैरह बरामद हुए? आज दिनांक 1/1/2024 की प्रातः में थाना मझिला थानाध्यक्ष सुब्रत तिवारी और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनगरी नहर पटरी के किनारे कुछ लोग किशन के सरसों के खेत में झोपड़ी में अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने वहां पर छापा मारा और छापा के दौरान वहां से 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक पंकज पुत्र विश्राम निवासी कुम्हरुआ थाना मझिला और दूसरा नन्हे पुत्र नंदा निवासी सलेमपुर थाना मझिला। वहां पर जो पकड़े गए और तलाशी के दौरान इनसे बरामद हुई हैं 2 अदद तमंचे 315 बोर के, 1 अदद तमंचा 312 बोर का, 2 अदद बंदूक 12 बोर की, 1 अर्धनिर्मित बंदूक 12 बोर की, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा 315 बोर के, 3 अदद जिंदा कारतूस व 4 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के बरामद किए गए हैं। इनमें जो नन्हे उर्फ छोटे हैं, इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें डकैती के मुकदमे हैं,
आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं और मादक द्रव्य के मुकदमे हैं। तो ये लोग इसका अवैध रूप से व्यापार करते हैं, जिसके संबंध में भी पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी में सतयुग के बाद कलयुग में मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम में ही गोल्ड प्लेटेड अश्व किया गया था स्थापित। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 22 जनवरी को होने वाले मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के लोग भी काफी उत्साहित हैं। वह भगवान श्री राम के चरणों में जाने को बेताब हैं और अश्वमेघ का घोड़ा बस बुलावे का इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि मोतिहारी में 2022 में आयोजित हुआ था भव्य अश्वमेघ यज्ञ व उसमें बनवाया गया था गोल्ड प्लेटेड महंगी किस्म का घोड़ा और घोड़े को कड़ी सुरक्षा के बीच भ्रमण कराया गया था, जिसमें अयोध्या, पटना, गोरखपुर, जनकपुर, वाल्मीकि नगर सहित अन्य प्रसिद्ध स्थल पर पूजा अर्चना। वहीं मोतिहारी के मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के आचार्य, उद्योगपति एवं समाज सेवी डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने विश्व शांति एवं भारत को विश्व गुरु बनने के लिए करवाया था अश्वमेघ यज्ञ। सतयुग में भगवान श्री राम एवं कलयुग में मोतिहारी में अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ पूरे 10 दिनों तक 108 प्रकांड विद्वान पंडितों, सुमेरु पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती काशी के सानिध्य में हुआ था। इसके पीछे भारत को विश्व गुरु बनाना था, भारत को कोरोना मुक्त कराना था। वह दोनों कार्य जो है सो अपनी गति से हमारे जो है सो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और राम जी की ही अभिलाषा जो थी अश्वमेघ यज्ञ की थी। और देखिए, राम लला के आने के पूर्व पुनः अश्वमेघ यज्ञ हो गया और अभी अयोध्या में राम लला आने के पूर्व उनकी बंदर सेना, गीद सारे पहुंच चुके हैं। इसलिए इस अश्वमेघ यज्ञ का यह अश्व राम लला का प्रतीक है और राम लला के विजय का प्रतीक है, भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रतीक है। अश्वमेघ यज्ञ विजय पताका फहराने के लिए किया जाता है। मुझे कोई अपना ये नहीं है, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने इसके लिए मैंने किया। राम जी के कल्पना के आधार पर इसको किया गया और राम जी के यहाँ अगर ये पहुँच जाता है तो इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई सार्थक सिद्ध नहीं होगा। देखिए, हमने इसके लिए पत्र लिखा है केंद्र सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी कि भाई अगर आप इसको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या जाए तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कीजिए। क्यों कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी आंखें विश्व की उस पर लगी हुई हैं, आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, उसके बीच में यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं सक्षम नहीं हूं कि बिना केंद्रीय सुरक्षा के इसको मैं यहां से प्रस्थान कराऊं। यदि कोई घटना घटेगी तो पूरा भारत जल उठेगा। इसलिए मैंने पत्र लिख दिया है, वहां से आएगा पत्र उत्तर तो उस अनुकूल में आगे की कार्रवाई करूँगा। देखिए, निमंत्रण नहीं आया और निमंत्रण का मैं वो भी नहीं हूँ, इच्छा भी नहीं है, इसलिए कि मुझे आश्रम में ही 22 जनवरी को दिवाली भी मनानी है और मैं वीआईपी राम लला का दर्शन करने के लिए मुझे वीआईपी पास की आवश्यकता नहीं है। मैं आम जनता में सबसे पीछे की लाइन में खड़ी होकर अब मालिक का दर्शन करना पसंद करता हूँ और मैं यही करता हूँ हर तीर्थ में। चाहते क्या हैं? मैं तो चाहता हूँ कि राम जी का अश्व राम जी के यहाँ जाए। उन आदेश सेंट्रल का आएगा तभी मैं इसको यहाँ से भेजूंगा। मैं अपने से मैं सक्षम नहीं हूं कि इसकी सुरक्षा करके मैं ले जाऊं। जब इसको हमने भ्रमण कराया था तो उस वक्त पूरा प्रशासन की इतनी टुकड़ी इसमें लगी हुई थी भ्रमण के दौरान कि बड़ी सुरक्षा के तहत यह गया था। अब इसको अयोध्या जाना है और यह बहुत हॉट टाइम है 22 तारीख का, तो मैं अपने ऊपर में कुछ नहीं दूंगा। अगर परमिशन मिलता है किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए? ये तो सरकार समझेगी। मेरा काम अश्व लेना है, मुरेठा बांधना है, मालिक के दरबार में चल देना है। सरकार कैसे इसको ले जाना पसंद करती है अपनी सुरक्षा के बीच, यह सरकार निर्णय लेगी। मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को, 2-2, 3-3 पत्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी लिख दिया है, उप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी लिख दिया है। मैंने जगत गुरु शंकराचार्य को भी पत्र लिख दिया है, जिनके सानिध्य और नेतृत्व में यह हुआ था। मैंने अपनी सारी ड्यूटी निभा दी है, परंतु मैं एक अच्छा हो रहे काम के बीच कोई इस प्रकार का काम न हो जाए तो मैं
उसमें अपनी सहभागिता भारत का नहीं इकलौता देता। अश्व है ये। एकलौता इतना भारत नहीं, विश्व का इकलौता अश्व है। इतना महत्वपूर्ण अश्व है ये जो यहाँ पे है अभी, अगर गवर्नमेंट सुरक्षा का बीच ले जाती है और वहाँ पे दान करने को बोलती है तो क्या आप छोड़ेंगे? एकदम राम जी का अश्व राम जी के स्थान पर चला जाए, इससे बड़ी मुझे खुशी क्या होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।